ताची हाउ सोशेंग। आज हम लोग लेसन 14 का ग्रामर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें पहले मैंने आपको एडवर्बियल एग्जाम के बारे में बता दिया है इसके पहले वाले पार्ट में। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। सेकंड, इसमें आज हम लोग सीखेंगे तो और ये का यूज। तो का मतलब होता है सब और ये का मतलब होता है भी। तो इसी दोनों वर्ड्स का पूरा जो डिटेल्स में है कहाँ कैसे यूज होता है, मतलब तो का कहाँ पे आपको आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा कि ऑब्जेक्ट के पहले आएगा कि वर्ब के पहले आएगा, ये आपको आज बताया जाएगा इस पूरे वीडियो में। और तो और ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो दोनों को अगर साथ में यूज करते हैं तो दोनों में से कौन पहले और कौन बाद में आएगा, ये इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं तो से। तो हा ये द एडवर्ब तो रेफर्स inclusively to all that goes before it। मीन्स क्या हुआ? द एडवर्ब तो रेफर्स inclusively to all that goes before it मीन्स कि थामन तो ये कह रहा है कि एडवर्ब जो है ना वो हमेशा जितना आपको आएगा बाद में सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट्स जो होते हैं तो वो हमेशा प्रेडिकेट्स के क्या होगा? पहले होगा, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द प्रेडिकेट। ओके, तो आप अगला जो हमारा वर्ड है वो है, ये एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। थामन तो खान तियन शर्मा, यहाँ पे है च सिए शुएशंग तो हन नूली। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे तो कहाँ आया है? वर्ब के पहले। कहाँ आया है? वर्ब के पहले। और यहाँ जो है तो कहाँ आया है? वो आया है आपको ये जो एडवर्ब है उसके पहले। तो हम लोग हमेशा जानते हैं जो एडवर्ब तो है वो हमेशा किसके पहले आएगा? वर्ब के पहले या एडजेक्टिव के पहले। ऐसे हम लोग हिंदी में भी जानते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब वो हमेशा क्रिया विशेषण के पहले आता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ समझ सकते हैं थामन तो खानतियन शर्मा मीन्स थामन तो वे लोग सभी, खानतियन शर्मा क्या वे लोग सभी टीवी देख रहे हैं? क्या वे लोग सभी टीवी देख रहे हैं? अगला है आपका चस ये स्वेशंग तो हन्नूली। चस ये स्वेशंग तो हन्नूली मतलब कि ये सभी जो विद्यार्थी हैं, तो मतलब सभी, चस ये स्वेशंग। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम लोग कोई भी नाउन को अगर डिनोट करना होगा किसी भी नाउन को, जैसे स्वेशंग हो गया, फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड्स हम लोग जो बोलते हैं, तो उसमें हमेशा जो आएगा आपका तो वो उसके बाद आएगा। ओके, अब एग्जांपल में आपको बोल सकते हैं चस ये स्वेशंग, यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स तो हन्नूली, तो मतलब सभी, हन्नूली मतलब बहुत मेहनती हैं। ओके, आप समझ गए? यहाँ जब नाउन होगा तो क्या होगा? नाउन के बाद आएगा तो, यानी कि वे सभी। और यहाँ देखिए थामन ये आपका प्रोनाउन है तो उसके जस्ट बाद आया है ये। और यहाँ पे देखिए खान है वर्ब, वर्ब के जस्ट बिफोर आया है। और ये आपका तो हन्नूली, हन आपका एक विशेषण ही है तो उसके जस्ट पहले आया है। फाइन, समझ गए? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ये की तरफ। ये का मतलब होता है भी, आप लोग जानते ही होंगे। ये मतलब भी। द एडवर्ब ये इम्प्लाइज दैट टू एक्शन और इवेंट्स आर सिमिलर, इट मे रेफर्स टू ईदर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। सेम उसकी तरह है, जैसे हम लोग तो को समझे हैं वैसे ये भी है कि जो एडवर्ब आपका ये है इम्प्लाइज दैट टू एक्शन और इवेंट्स आर सिमिलर, इट मे रेफर्स टू इधर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। मीन्स कि अगर ये जब भी यूज़ करेंगे तो वो हमेशा क्या बताएगा? टू एक्शंस और इवेंट्स आर सिमिलर, यानी कि दो एक्शन यानी दो काम या दो घटना एक ही हो यानी कि सिमिलर हो, तो उसके लिए हम उस सेंस में क्या यूज़ करते हैं? ये का यूज़ करते हैं। ओके,
अब इट मे रेफर्स टू इधर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट, यानी कि ये जो है आपका ये वो कहाँ आएगा, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, नहीं तो प्रेडिकेट के तुरंत पहले आएगा। ओके, अब यहाँ समझ लीजिए आप इसको। इसका एग्जांपल देखते हैं आप। था सिए हांसा मीन्स क्या है, वो चाइनीज कैरेक्टर लिखता है, वह चाइनीज कैरेक्टर लिखता है, ठीक है। वो ये सिए हांसा मीन्स कि मैं भी चाइनीज कैरेक्टर लिखता हूँ। ये क्या कह रहा है कि था सिए हांसा, वो ये सिए हांसा मीन्स कि देखिए दो यहाँ पे क्या बता रहा है, दो एक्शन है, दो काम है जो एक साथ यानी कि सिमिलर एक बार में हो रहा है। दोनों काम क्या सेम है, दोनों क्या कर रहे हैं, हांसा यानी कि चाइनीज कैरेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब दो दो इवेंट्स को बताने के लिए, दो एक्शंस को बताने के लिए हम लोग ये का यूज़ करते हैं। मीन्स कि वह तो लिख रहा है, वह चाइनीज़ लिखता है, मैं भी चाइनीज़ कैरेक्टर लिखता हूँ, वह चाइनीज़ कैरेक्टर लिखता है, मैं भी चाइनीज़ कैरेक्टर। ऐसे ही सिंपल यूज होता है इसका। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बता दें नियन को लेकर के। नियन मतलब होता है पढ़ना, चाइनीज़ में नियन मतलब होता है पढ़ना। स्वेसी मतलब ये होता है पढ़ना, नियन मतलब ये पढ़ना, लेकिन नियन जो होता है वो रीडिंग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रीडिंग और स्टडी दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्वेसी का मतलब होता है स्टडी और नियन का मतलब होता है रीड। तो अगर हम बोलना चाहें वो नियन चुंगवन, क्या वो नियन चुंगवन मतलब मैं चाइनीज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। था ये नियन चुंगवन यानी कि आपको अगर बताना हो किसी व्यक्ति को कि मैं तो पढ़ता ही हूँ, ये भी पढ़ता है साथ में, ठीक है। तो उस सेंस में जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, वह चाइनीज़ कैरेक्टर लिखता है और मैं भी चाइनीज़ कैरेक्टर लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ये का यूज़। और दूसरा आपका है, ये हो गया एक्शंस जो एक बार में सिमिलर हो रहा है, ठीक है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के बारे में नहीं बता करके अगर एक ही पर्सन के बारे में बताते हैं, जैसे कि कोई काम एक ही आदमी कर रहा है, ठीक है, दो काम को एक ही आदमी कर रहा है, तो उस सेंस में भी हम लोग ये का यूज़ करते हैं। कोई दो काम, सपोज कीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और चाइनीज़ भी पढ़ता हूँ, तो आपको बताना होगा कि मैं चाइनीज़ भी पढ़ता हूँ और इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, वो खान चुंगमन हुआ पाओ, ठीक है, मतलब मैं चाइनीज़ मैगज़ीन पढ़ता हूँ, ये खान इंगवन हुआ पाओ मतलब मैं इंगवन मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी का मैगज़ीन भी पढ़ता हूँ। तो एक ही पर्सन है वो। और यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं या जिस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक्शन दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, काम दोनों अलग अलग हैं। ये यहाँ पे चुंगमन हुआ पाओ पढ़ रहा है मतलब चाइनीज़ मैगज़ीन पढ़ रहा है, और ये यहाँ पे इंगवन यानी कि इंग्लिश मैगज़ीन देख रहा है। ओके, तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे ये का यूज हो गया, यानी कि अगर दो लोगों को एक काम का बताते हैं, सिंपल सा समझिएगा हिंदी में एक लाइन में, कि अगर दो व्यक्ति यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं तो उसके लिए ये का यूज होगा। और अगर एक ही व्यक्ति दो अलग अलग काम कर रहा हो तो उसके लिए भी हम ये का यूज़ करेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ और मैं चाइनीज़ किताब पढ़ता हूँ और मैं इंग्लिश किताब भी पढ़ता हूँ। ओके, तो वहाँ पे आपको मैं जो होता है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो शुरुआत में बताया था कि जब दोनों यूज होगा एक साथ एक ही सेंटेंस में, बोथ तो एंड ये, तो उस सेंस में हम ये को कहाँ लगाएंगे और तो को कहाँ लगाएंगे ये देख लेते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। बोथ तो एंड ये मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब और एन एडजेक्टिव एंड दे कैन नॉट अपीयर बिफोर द सब्जेक्ट और सेंटेंस, सो इट वुड बी इनकरेक्ट टू से। यानी कि ये आपको बता रहा है कि तो और ये दोनों जो यूज होगा ना वो हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, क्रिया विशेषण ऐसे भी हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं शुरू से। इसके पहले भी एडवर्बियल अर्जेंट जो आपका उसमें भी क्रिया विशेषण के बारे में बताया था, और इसमें भी बताया हूँ कि क्रिया विशेषण हमेशा वर्ब और विशेषण के क्या आएगा, पहले आएगा। सिंपल सा दिमाग में रखिएगा, हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि दे कैन नॉट अपीयर बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि कभी भी पूरे चाइनीज़ पढ़ते हुए आपको कभी भी ये का यूज
सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं करना है, ओके, कभी नहीं, न तो का करना है और ना ये का करना है। तो ये बता रहा है आपको कि बिफोर द सब्जेक्ट सेंटेंस इट वुड बी इनकरेक्ट टू से, यानी कि यह गलत होगा, यह कहना गलत होगा। जैसे था, स्वे, स्वेशी, हायू, ओके, था स्वेशी हायू, मैं चाइनीज़ पढ़ता हूँ, ये वो स्वेशी हायू, मतलब कि ये हानयू पढ़ता है, मतलब वह तो पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका लगाया गया है, ये वो स्वेशी हायू, ये कहना क्या है, गलत है। या ऐसे भी आप लोग बोलते हैं तो वोमन स्वेशी हानयू, तो भी ये क्या है, गलत है। फाइन, समझ गए, कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, न ये आएगा और न तो वो आएगा। फाइन, नेक्स्ट ये है when they are used together, ये should precede तो, यानी कि जो हम लोग समझे थे पहले कि अगर दोनों एक साथ आता है, दोनों ये और तो एक साथ आएगा, तब उस सेंस में हम क्या करेंगे, तो ये बता रहा है आपको when they are used together, यानी कि अगर दोनों एक साथ यूज होते हैं तो ये should precede तो, यानी कि ये जो है आपका वो हमेशा क्या करेगा, तो को प्रीसीड करेगा, यानी तो उसके पीछे रहेगा, बाद में रहेगा, ये के बाद तो रहेगा। ये नहीं कि आप तो को पहले रख तो को पहले रख दीजिए, ये को बाद में रखिए, ऐसा नहीं करना है। पहले हमेशा ये रहेगा, उसके बाद तो आएगा। फाइन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका है थामन छू थुशु क्वान, वे लोग लाइब्रेरी जाते हैं, थामन छू थुशु क्वान। फाइन, वोमन ये, वोमन ये, देखिए यहाँ पे वोमन के बाद तो नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया है, ये आया है पहले, क्यों, वोमन ये तो छू थुसु खुआन, यानी कि हम लोग सब भी कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वे लोग जाते हैं और हम लोग भी लाइब्रेरी जाते हैं। ओके, तो ये आज आपका पूरा हो गया, आपका वीडियो का था तो और ये का, ठीक है। इसमें से कहीं से भी यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट में। आज हमने सीखा क्या क्या, कि तो और ये का यूज होता है, वो हमेशा वर्ब और प्रीसीड के प्रेडिकेट्स के पहले आएगा। फाइन, दूसरे वाले में मैंने सीखा क्या, कि जब दो एक्शन, दो इवेंट्स सिमिलर हो तो उसके लिए हम लोग ये का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि कभी भी तो और ये सब्जेक्ट के पहले नहीं आएंगे। फाइन, उसके बाद हमने सीखा कि जब दोनों एक साथ यूज होते हैं तो हमेशा ये जो है तो के पहले आता है। फाइन, थैंक यू वेरी मच, सी नीमन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।